इन इंडिया तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात महायुद्ध की। इजराइल और ईरान के बीच जंग विध्वंसक मोड में है। दुनिया तबाही की वो तस्वीर देख रही है जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। जंग दो देशों में चल रही है, लेकिन मानवता को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। इजराइल ईरान के काउंटर अटैक की ये 6 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। ईरान का इस्फहान, जहां आज अमेरिका ने बंकर बस्टर बम्स बरसाए, तो वहीं ईरान ने तल अवीव में भारी तबाही मचाई। इराक में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया। हाइफा में ड्रोन से आग बरसाई गई। उधर लेबनान में इजरायली अटैक के बाद आसमान से तक उठती हुई आग की लपटें नजर आई। ये 6 तस्वीरें वो तबाही का मंजर बयां कर रही हैं जो इस जंग में देखा जा रहा है, और बार बार लगातार एक दूसरे पर हमले जारी हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन से अटैक्स किए जा रहे हैं, और अब तो रिहायशी इलाकों को भी सीधा निशाना बनाया जा रहा है। तो 32 दिन बाद एक बार फिर पूरा युद्ध लौट के हॉर्मूज पर आ गया है। तभी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप भी बोल चुके हैं। हालांकि बाद में उन्होंने इसके लिए माफी भी मांग ली थी, क्योंकि ट्रंप की सुई जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ही अटकी हुई है, और ऐसे में ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत से ही जो हॉर्मूज है वो ट्रंप के निशाने पर बना हुआ है। वैसे में युद्ध के 32 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक ट्रंप इस पर कब्जा नहीं कर पाए हैं। ट्रंप का हर बयान जो है वो हॉर्मूज का जिक्र होने से ही शुरू होता है, हॉर्मूज पर ही खत्म होता है। ट्रंप कई बार जो है वो नेटो देशों से भी अरब देशों की सहायता और उनके साथ में हॉर्मूज पर साथ देने की अपील कर चुके हैं। यानी कि एक बात साफ हो चुकी है कि ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को तो अपने कब्जे में करना चाहते ही हैं, और उसको खुलवाना भी चाहते हैं ताकि वहां से आयात निर्यात एक बार फिर से शुरू हो सके। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तेलकुए, खर्ग आइलैंड और इलेक्ट्रिक प्लांट्स को अब तबाह करने की धमकी दे दी। ये बड़ी जानकारी सामने आई, जहां सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका एक नए और ज्यादा रीजनेबल शासन के साथ बातचीत कर रहा है, और अच्छी इसमें प्रोग्रेस भी हुई। लेकिन अगर जल्द ही डील नहीं हुई और हॉर्मूज स्ट्रेट तुरंत ही ओपन फॉर बिजनेस नहीं किया गया, तो अमेरिका एक बड़ा एक्शन लेगा। ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में कहा कि ऐसी स्थिति में वो ईरान के इलेक्ट्रिक प्लांट्स, तेल कुएं और खर्ग आइलैंड को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। हॉर्मूज को खुलवाने के लिए अमेरिका लगातार ईरान को धमकी दे रहा है, बड़े हमले की चेतावनी कर रहा है, और यही वजह है कि उसने सबसे ज्यादा इसी इलाके में सेना खड़ी कर रखी है। चलिए आइए दिखाते कैसे। अरब सागर की अगर बात की जाए, अरब सागर में हॉर्मूज के पास 10 युद्धपोत तैनात है। अब अंदाजा लगाइए कि यह संख्या कितना नुकसान पहुंचा सकती है। पर्शियन गल्फ में खार्ग द्वीप के करीब में 3 युद्धपोतों की तैनाती की गई है। तो वहीं अरब सागर में एम्फीबियस असॉल्ट शिप, जो कि यूएसएस ट्रिपोली है, एम्फीबियस असॉल्ट शिप है ये, इसकी भी तैनाती अरब सागर में ही की गई है, जो कि बेहद खतरनाक संकेत दे रहा है। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आई। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि ईरान पूरी तरीके से लड़ाई के लिए तैयार है, अगर हमला हुआ तो करारा जवाब दिया जाएगा। और ईरान ने भी जवाबी हमले की अब तैयारी कर रखी है। इसके लिए ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका को सीधी चुनौती देने की भी बात कही जा रही है। वो ऐसे देखिए, जवाबी हमले के लिए ईरान पूरी तरीके से तैयार है, और ईरान कई दफा कह चुका है कि अमेरिका चाहे तो आ जाए और सीधे ग्राउंड की, जमीन की लड़ाई लड़े। ऐसे में हमला होने पर जलाकर राख कर देंगे, ये सीधी ईरान की धमकी ट्रंप के लिए सामने आई है। इसके अलावा खार्ग द्वीप के पास में 1 लाख सैनिकों की तैनाती की गई है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की भी तैनाती की गई है ताकि सीधा हमला किया जा सके। शहाद जैसे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, और एक साथ हजारों रॉकेट्स दागने की भी क्षमता ईरान के पास इस वक्त मौजूद है। अब ऐसे में इसी बीच खबर सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मूज पर बड़ा यू टर्न ले लिया, ऐसा दावा है अमेरिकी मीडिया का। अब ऐसे में दावा किया जा रहा है कि हॉर्मूज स्ट्रेट को खुलवाए बिना ही ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप तैयार हो गए हैं। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को लेकर अमेरिकी मीडिया ने यह बहुत बड़ा दावा किया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध को अब खत्म करना चाहते हैं, भले ही हॉर्मूज काफी हद तक बंद ही क्यों ना रहे। अब इसके बावजूद ट्रंप जो है वो युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक बहुत बड़ा दावा है। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को खत्म करने की जो इच्छा जताई है, उसमें अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट में यह दावा किया। ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ युद्ध को अब लंबा खींचने के पक्ष में
नहीं नजर आ रहा। अब ऐसे में भले ही हॉर्मूज काफी हद तक बंद ही क्यों न रहे, हालांकि रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि आगे अगर कूटनीतिक प्रयास फेल होता है तो अमेरिका यूरोपीय और खाड़ी देशों के साथ मिलकर एक बार फिर से हॉर्मूज को खुलवाने के लिए दबाव बना सकता है। तो देखिए, ईरान के साथ में समझौतों को लेकर ट्रंप के बार बार सामने आते बयान और ईरान के पूरे तरीके से इनकार के बाद अब एक बात तो साफ हो चुकी है कि ट्रंप ये जंग किसी भी कीमत पर अब खत्म करना चाहते हैं। वो इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका जो है, अब जो अमेरिकी नागरिक है वो मान रहे हैं कि ट्रंप ने अपनी जिद की वजह से अमेरिका पर जंग थोप दी है, जिससे अमेरिकी खजाने पर अब भारी नुकसान हो रहा है और इसी वजह से ट्रंप अपने ही घर में घिरते जा रहे हैं और अब तो उनकी नीतियों के खिलाफ पूरे अमेरिका में प्रदर्शन तक शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से ट्रंप की लोकप्रियता भी काफी घट गई है। क्योंकि उधर ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देने से जो अमेरिका है उसमें तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा गया, जिससे आर्थिक मंदी का अब संकट गहरा रहा है, जो कि दुनिया के लिए जो पूरी तरीके से अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा संकेत नहीं है। अब ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि ट्रंप ने जिस प्लानिंग के साथ में ईरान पर हमला किया था वो कहीं से भी पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है। ट्रंप ना तो ईरान में सत्ता परिवर्तन करा सके, ना ही उसे पूरी तरीके से तबाह करके ईरान के तेल पर कब्जा कर पाए। यानी ट्रंप की जो रणनीति थी वो कामयाब नहीं हुई है। अब इसीलिए ट्रंप खुद को बड़ा डील मेकर साबित करने के लिए ईरान पर ताकत के साथ साथ कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई। न्यूक्लियर हमले पर हॉर्मूज गवर्नर का भी एक बड़ा बयान सामने आ गया। हॉर्मूज गवर्नर की तरफ से कहा गया कि उनके लिए एक सरप्राइज हो सकता है। हॉर्मूज गवर्नर ने कहा कि हमने सोच समझकर जंग की प्लानिंग की, उम्मीद है बात न्यूक्लियर हमले तक ना पहुंचे। उन्होंने ये कहा कि यूएस इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहता है। और ईरान का एक बार फिर से अमेरिकी ड्रोन तबाह करने का दावा सामने आया। इस बीच में जंग जारी है, अटैक्स जारी हैं। अमेरिकी ड्रोन तबाह करने का दावा इस बीच ईरान की तरफ से सामने आया। इस्फहान में MQ-9 ड्रोन को निशाना बनाने का दावा किया गया। ये तस्वीर आप देखिए, उनकी तरफ से जारी की गई है। MQ-9 ड्रोन्स और लूकस ड्रोन्स अमेरिका की तरफ से इस जंग में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और अब ईरान का दावा है कि अमेरिका की तरफ से ये जो ड्रोन्स इस जंग में भेजे गए थे उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। इस्फहान में MQ-9 ड्रोन को निशाना बनाया गया। तो वहीं पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता बंद कर दिया और पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी, जिसके बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़े असर के बाद युद्ध खत्म करने का दबाव अमेरिका पर बढ़ता जा रहा है। और अब अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिना हॉर्मूज को खोले ही युद्ध को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, पहले कूटनीति और सैन्य कार्रवाई से हॉर्मूज खुलवाने की कोशिश की, असफल रही। कई बार हॉर्मूज में जहाजों की सुरक्षा का दावा भी किया, वो भी असफल रहा। ईरान को बार बार हॉर्मूज पर डेडलाइन दिया गया, अल्टीमेटम दिया गया, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। हॉर्मूज नहीं खोलने पर हाल ही में ईरान पर बड़े हमले की चेतावनी तक दे डाली और अब हॉर्मूज खोले बिना ही युद्ध खत्म करने की अब डोनाल्ड ट्रंप प्लानिंग कर रहे हैं। यानी कि देखिए, हॉर्मूज पर ट्रंप के जो बयान है और प्लान है वो बार बार बदल रहे हैं और ये अब साफ और स्पष्ट हो गया है। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां ईरान ने इराक में अमेरिकी यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया। ये बड़ी जानकारी सामने आई, जहां इराक के सुलेमानिया में अमेरिकी यूनिवर्सिटी पर हमला किया गया। इस अटैक के बाद कैंपस से धुआं उठता दिखा और ईरान ने कुछ दिन पहले ही इस हमले की चेतावनी दे दी थी। वहीं ईरान के इस्फहान में जोरदार विस्फोट हुआ। इस्फहान में ईरान के हथियार डिपो पर अटैक किया, दावा किया गया। हमले के बाद इस्फहान शहर में जोरदार धमाके के बाद चारों तरफ आग की लपटें नजर आने लगी। इस्फहान में ही ईरान का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी है और ऐसे में धमाके के लिए 900 किलो के बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। इसमें खास बात यह है कि धमाके का वीडियो खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पोस्ट किया गया। चलिए अब आपको
ये बताते हैं कि इस्फहान शहर आखिर निशाने पर क्यों है। आखिर क्या वजह है कि पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच में अमेरिका और इजराइल इस्फहान शहर को ही निशाना बनाए जा रहे हैं, टारगेट किए जा रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि इस्फहान में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है। सबसे बड़ी बात है ये, इस्फहान में यूरेनियम कन्वर्जन की सुविधा उपलब्ध है। यूरेनियम कन्वर्जन यानी कि यूरेनियम को किस तरीके से परमाणु हथियार में कन्वर्ट किया जा सकता है। ईरान का मिसाइल असेंबली सिस्टम भी काफी मजबूत है, सेंटर यहीं पर है। शाहब जैसी मिसाइलें यहीं पर असेंबल की जाती हैं, यानी कि बनकर पूरी तरीके से तैयार होती है और यहीं से वो मिसाइल्स तैयार होती हैं जो कि इस वक्त इजराइल पर और अमेरिका पर उनके ठिकानों पर निशाना बना रही हैं। यहां से इजराइल तक हमले किए जा सकते हैं, सीधा निशाना साधा जा सकता है। इस्फहान में S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है जो कि इस्फहान और ईरान दोनों को ही प्रोटेक्ट कर रहा है। अब ऐसे में ये एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका और इजराइल को तबाह करने के लिए, जो उनकी तरफ से अटैक्स किए जा रहे हैं उनको तबाह करने के लिए काफी माना जा रहा है और इसीलिए इजराइल का निशाना और साथ ही साथ में अमेरिका का निशाना यहीं पर है। अब युद्ध के खर्चे पर व्हाइट हाउस का एक प्लान भी सामने आया। देखिए, जंग का खर्चे पर अरब देशों से अब जो बातचीत है वो ट्रंप की तरफ से की जा सकती है। ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आई, जहां जंग के खर्चे को लेकर अरब देशों को अब ट्रंप कह सकते हैं कि उनका खर्चा, ये जितने भी अरब देश हैं वो उठाएं इस जंग का खर्चा। जंग में यूएस के खर्च का अनुमान अब तक में कई अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अरब देशों से बातचीत की जा सकती है और जंग का खर्च उठाने के लिए कहा जा सकता है। ये बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। देखिए, अभी तक में जो अंदाजा था उससे कहीं गुना ज्यादा अमेरिका पर यह जंग भारी पड़ चुकी है और उनकी जेब पर, उनके कोष पर सीधा ये हमला एक तरीके से हुआ, क्योंकि जितना अनुमान था उससे कहीं ज्यादा खर्च अमेरिका की तरफ से इस जंग में किए जा चुके हैं और ये जंग जितनी ट्रंप ने सोची थी अमेरिकी राष्ट्रपति ने, उससे कई दिन ज्यादा लंबी खिंच चुकी है। अमेरिका का अंदाजा था, डोनाल्ड ट्रंप का अंदाजा था कि ये जंग एक हफ्ते के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी, लेकिन 32 दिन हो चुके हैं और अभी भी कहीं से कहीं तक जंग के खत्म होने का नामो निशान नहीं है और ऐसे में अमेरिका के ऊपर ये जंग काफी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। इसकी दो वजह है। अमेरिका में अब कहीं ना कहीं तेल के दाम बढ़ जाने से मंदी के भी आसार है, दूसरी तरफ ट्रंप की लोकप्रियता कम हो रही है, ये बोझ अमेरिकी नागरिकों पर पड़ रहा है और इसीलिए अब अरब देशों से ट्रंप बातचीत कर सकते हैं। और ईरान का जो इस्फहान शहर है वो कई मायनों में काफी अहम है। कह सकते हैं कि ईरान की सैन्य शक्ति का अड्डा इस्फहान में है, क्योंकि यहां पर ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है जहां यूरेनियम कन्वर्जन की सुविधा मौजूद है। मिसाइल उत्पादन केंद्र भी इस्फहान में ही है जहां पर मिसाइल असेंबली होती है। साथ ही साथ में ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर भी यहीं पर है। डिफेंस रिसर्च सेंटर भी यहीं है इस्फहान में, जहां सैन्य तकनीक पर काफी काम होता है। इसके अलावा रडार और एयर डिफेंस सिस्टम भी यहीं पर तैनात है। तो ऐसे में अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए ही ये केंद्र को नष्ट करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी तरफ बड़ी जानकारी सामने आई, जहां इजराइल की हाइफा पर तेल रिफाइनरी पर एक बार फिर अटैक किया गया। ईरान के अटैक के बाद तेल रिफाइनरी में आग लग गई। इजराइल का एक महीने में दूसरे बार हमले का दावा सामने आया। इसके पहले भी हाइफा को निशाना बनाया गया था, हालांकि उस समय इजराइल ने दावा किया था कि भारी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आप देखिए। पूरी तरीके से ये जो तेल रिफाइनरी है इसमें आग लगी हुई, धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। ये ईरानी हमले के बाद में हाइफा तेल रिफाइनरी, जो कि इजराइल की बेहद महत्वपूर्ण तेल रिफाइनरी है और सबसे बड़ी तेल रिफाइनरीज में से एक मानी जाती है, वहां पर हमला किया गया। अब ऐसे में ये देखिए, अमेरिका ने इस जंग की जो शुरुआत की वो इसीलिए की क्योंकि उसने दावा किया था कि ईरान जो है वो परमाणु बम बना रहा है और अब भी अमेरिका ये दावा कर रहा है कि किसी भी हाल में ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देंगे। लिहाजा इन 3 क्षेत्रों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहला है नतांज शहर, जहां पर परमाणु केंद्र है, न्यूक्लियर प्लांट, फौजों को टारगेट किया जा रहा है और तीसरा इस्फहान को निशाना बनाया जा रहा है। और इस बीच एक बड़ी जानकारी यह भी सामने आ रही है, जहां पश्चिम मीडिया ने दावा किया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका को अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए मजबूत बंकर्स की जरूरत है। अमेरिका को अगले 30 दिनों में ऐसे बंकर्स चाहिए जो कि उसके सैनिकों की सुरक्षा कर सके, उनको बढ़ा सके, बड़े से बड़े हमले को झेल सके। और दावा किया गया कि इसके लिए अमेरिकी प्रशासन की तरफ से बाकायदा एक नोटिस जारी किया गया और इसी में 30 दिन के अंदर मजबूत बंकर्स बनाने वाली कंपनी से संपर्क करने की मांग की गई है।
अब देखिए, सवाल उठना लाजमी है कि अमेरिका को अचानक ही ये बंकर्स की इतनी जरूरत क्यों पड़ गई। ऐसे समझिए, दावा किया गया कि अमेरिका को जल्द से जल्द बंकर्स की जरूरत है ताकि वो पश्चिम एशिया में मौजूद अपने सैनिकों की सुरक्षा कर सके। क्यों? क्योंकि अमेरिका के हजारों सैनिक ईरान के आसपास तैनात हैं और ईरान आए दिन उन सैनिकों को ही निशाना बना रहा है। और दावा यह किया गया कि इसीलिए अमेरिका जो है वो प्री मेड बंकर्स, यानी कि आप रेडीमेड बंकर भी इन्हें कह सकते हैं, इनकी तलाश में जुटा हुआ है। प्री मेड यानी कि पहले से बना हुआ बंकर। अब अमेरिका ऐसी कंपनीज को ढूंढ रहा है जो कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर सके और मजबूत बंकर्स बना सके। पश्चिम मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने साफ कर दिया है कि उसे ऐसे बंकर्स चाहिए जिसका बैलिस्टिक मिसाइल्स तक कुछ न बिगाड़ सके, ऐसे बंकर्स चाहिए। अब अमेरिकी प्रशासन की ओर से ये जो नोटिस जारी किया गया है, उन बंकर्स की सप्लाई जॉर्डन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करनी होगी, ये मांग की गई है। इसमें दावा किया गया कि वहां से ये जो बंकर्स हैं वो अलग अलग जगह पर भेजे जाएंगे और इसीलिए ये बंकर्स जॉर्डन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चाहिए। अब इस बीच जानकारी सामने आई जहां लेबनान में इजरायली सेना की स्ट्राइक देखी गई। लेबनान में 4 नाहल पेट्रोल फाइटर्स की मौत का दावा भी इस बीच किया गया। तस्वीरें भी जारी की गई हैं। लेबनान में 4 नाहल पेट्रोल फाइटर्स की मौत का दावा किया गया और इजराइल की तरफ से लगातार लेबनान में स्ट्राइक्स जारी हैं। इजरायली सेना की स्ट्राइक में 4 नाहल पेट्रोल फाइटर्स की मौत का दावा किया गया। अब महायुद्ध को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान पर विजय पाना अब भी उतना ही मुश्किल है जितना ईरान अमेरिका के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। और अब ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से दुनिया को चौंका देने वाली खबर सामने आई, जहां करीब 1444 फीट गहराई में बनी ये सुरंगें अब अमेरिका और इजराइल की जो सुरक्षा चिंता है उसे बढ़ा रही हैं, क्योंकि ये जमीन के इतने नीचे हैं जहां अमेरिका के बंकर बस्टर बम भी नाकाम साबित होते हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास इतनी जो मिसाइल पावर है कि अगले 2 साल तक अमेरिका के लिए उसे हरा पाना आसान नहीं होगा। ईरान का पाताल लोक, ट्रंप के उड़े होश। अगले 2 साल तक अमेरिका से लड़ सकता है ईरान। ईरान की सबसे बड़ी शक्ति, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी। एक महीने से अमेरिका और इजराइल ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं। अमेरिका की स्ट्राइक में ईरान के कई बड़े लीडर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन ईरान न सिर्फ युद्ध में मजबूती से खड़ा है, अमेरिका और इजराइल को जोरदार जवाब भी दे रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान की मिसाइल पावर। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें हैं। दावा किया जाता है कि ईरान ने ऐसी मिसाइलें बना ली हैं जो 4500 किलोमीटर तक प्रहार करने की क्षमता रखती हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि ईरान ने एक पूरी की पूरी मिसाइल सिटी बसा ली है, जिसे चाहकर भी अमेरिका और इजराइल के लिए खत्म कर पाना संभव नहीं लगता, क्योंकि ईरान का ये मिसाइल लोक धरती से करीब 500 मीटर नीचे है, जबकि अमेरिका के सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम GBU-57 भी जमीन के अंदर अधिक से अधिक 60 मीटर तक भेदने की क्षमता रखते हैं। पहाड़ों के नीचे सैकड़ों मीटर गहराई में और दुश्मनों की नजरों से पूरी तरह छिपा हुआ ईरान का पाताल लोक एक ऐसी मिसाइल सिटी है जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्च सिस्टम को लगभग 1400 फीट यानी करीब 400 से 500 मीटर से ज्यादा गहराई में तैनात किया है। ये सुरंगें जाग्रोस पर्वतमाला की ठोस चट्टानों के भीतर बनाई गई हैं, जो खुद एक प्राकृतिक कवच का काम करती हैं। ये कोई साधारण बंकर नहीं, इन सुरंगों के अंदर सबवे की तरह रेल नेटवर्क बिछा है, यानी मिसाइलें
एक जगह से दूसरी जगह तेजी से शिफ्ट हो सकती हैं और दुश्मन के लिए सटीक निशाना लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ईरान के पास ऐसे कई मिसाइल ठिकाने हैं जहां मिसाइलें रेडी टू फायर मोड में रहती हैं। यज़्द अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स लगभग 500 मीटर गहराई में बना हाईटेक बेस है जहां से हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की जा सकती हैं। केशम द्वीप बेस ईरानी नौसैनिक मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन का एक अहम केंद्र बन चुका है। यहां से एंटी शिप क्रूज मिसाइलें दागी जा सकती हैं। यहां से ईरानी फौज हॉर्मुज स्ट्रेट पर नजर रखती है। कोनेश कैनियन साइट ये करमानशाह क्षेत्र में मौजूद सुरंगों का जाल है जहां कयाम 1 और फतेह जैसी मिसाइलें तैनात हैं। इमाम जावेद बेस ये बेस मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के लिए विकसित किया गया है और ये बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। ईरान की इस मिसाइल सिटी की सबसे बड़ी ताकत है उसकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी अगर हमला ऊपर से भी हो जाए तो भी अंदर छिपी मिसाइलें सुरक्षित रहेंगी और दुश्मन पर पलटवार किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और एनर्जी नेटवर्क पर हमले की चेतावनी दी है, लेकिन ये अंडरग्राउंड ठिकाने सैन्य विकल्पों को बेहद कठिन बना रहे हैं। यानी साफ है ईरान ने जमीन के नीचे ऐसी अदृश्य ताकत तैयार कर ली है जिसे खत्म करना आसान नहीं। ये ईरान का ऐसा पाताल लोक है जहां दुश्मन के लिए पहुंचना करीब करीब नामुमकिन है। और ईरान के खिलाफ जंग में स्पेन ने अमेरिका के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया तो अमेरिका ने भी स्पेन के साथ कारोबार बंद करने की धमकी दे डाली। स्पेन ने साफ तौर पर कह दिया कि ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को वो अपना एयर स्पेस नहीं देगा, लेकिन किसी भी इमरजेंसी में अमेरिका के विमानों को स्पेन के एयर स्पेस से गुजरने की अनुमति मिल जाएगी। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमलों का पहले भी विरोध कर चुके हैं और ऐसे में उन्होंने इन सैन्य कार्रवाई को लापरवाह और गैर कानूनी बताया था। तो ईरान जंग में अमेरिका के खिलाफ पहली बार नहीं है जब स्पेन ने विरोध किया है। हालांकि स्पेन के एयर स्पेस बंद करने के फैसले से पश्चिमी एशिया पर अब जो है वो हमले अमेरिका को खर्चीले पड़ सकते हैं। कैसे, आप इसे समझिए। ये है अटलांटिक महासागर और यहां पर है स्पेन और भूमध्य सागर। अब जो स्पेन की पोजीशन है वो ऐसी जगह पर है जहां से मिडिल ईस्ट पर अमेरिका जो है आसानी हमले कर सकता है। अमेरिकी जंगी विमान जो है वो ट्रांस अटलांटिक रूट से जाते हैं स्पेन से होते हुए, यानी कि पूर्वी अमेरिका से अटलांटिक महासागर पार करके स्पेन होते हुए इस भूमध्य सागर में आते हैं और फिर मिडिल ईस्ट ईरान यानी कि ईरान पर हमला करने के लिए। अब